हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11th क्लास के मैथ एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों, हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था, इसके पहले हमने जो भी वीडियो दिए हैं चैप्टर 1 के, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट करें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा बेसिक के साथ पूरा एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए, आज का हमारा टास्क है जो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। मतलब 4, 5, 6 में जितने क्वेश्चन है इसको अपन क्लियर करेंगे। इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, लेकिन आज हमारा टास्क है कि 4, 5, 6 क्लियर करनी। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि समुच्चय किसे कहते हैं बच्चा लोग, समुच्चय किसे कहेंगे, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में एक कंडीशन ऐसा है कि आप जो परिभाषा दें वो परिभाषा हम भी दें। कहने का मतलब जिसे आप माने वो हमारे लिए भी मान्य हो। अन्यथा ऐसा ना हो कि किसी भी वस्तुओं का समूह है और उसे आप दूसरा परिभाषा दे रहे हैं और हम दूसरा परिभाषा दे रहे हैं, तो ऐसे में वो फिर समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय ऐसे ही वस्तुओं का समूह होगा जिन वस्तुओं को आप भी वही माने और हम भी वही माने। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के AEIOU वावेल हैं, चाहे आप कहो चाहे हम कहें, वो वावेल ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आप प्राकृत संख्या बोलो, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। चाहे आप कहो चाहे हम कहें, वो वही रहेगा। दूसरा व्यक्ति भी जानेगा तो प्राकृत संख्या वही रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर जो हैं वो वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। पूर्णांक संख्या प्लस माइनस अनंत तक होता है पर बच्चों, तो वही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि कह दें हम आपसे कि 10 पुस्तक का नाम लिखो, तो आप कुछ और पुस्तक लिख सकते हो, हम कुछ और पुस्तक, तो फिर वो समुच्चय नहीं होता। तो समुच्चय एक निश्चित डेफिनेशन है कि सुपरिभाषित समूह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी एक मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह हो। सुपरिभाषित का मतलब यह है कि हर व्यक्ति के लिए वही परिभाषा होना चाहिए, वो बदलाव ना करे। यदि 10 पुस्तक हम कहते हैं तो 10 पुस्तक आपके लिए कुछ और हो सकता है, हमारे लिए कुछ और हो सकता है। 10 खिलाड़ी का नाम बोल दें तो आप 10 खिलाड़ी का नाम और दे देंगे और हम कोई और दे सकते हैं। ये गारंटी नहीं है कि जिस खिलाड़ी का नाम आप दें हम भी वही खिलाड़ी का नाम दें, तो ऐसे में वो समुच्चय नहीं होते। ठीक है। समुच्चय को निर्माण करते समय, समुच्चय लिखते समय हम 2 प्रकार से लिखते हैं। एक रोस्टर रूप में लिखते हैं, जैसे हमारा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, जैसे ये बड़ा ब्रैकेट हो गया बच्चा लोग, और बीच में होता है छोटा ब्रैकेट, और एक होता है मीडियम जिसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, कर्ली। इस ब्रैकेट को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब हम अवयवों को लिख देते हैं तो हमारा हो जाता है रोस्टर रूप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में रोस्टर रूप में देके रखा है, इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। और यदि आप पहली बार आए हैं तो हो सकता है आपको समझ में नया आया हो, लेकिन यदि आप पहले इसके जो मैंने वीडियोस दिए हैं यदि उसे आप देखे होंगे तो उम्मीद करता हूं ये डेफिनेट रूप से आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन है आपका 3, 6, 9, 12। पहला है 3, 6, 9, 12। ये क्वेश्चन दिया है, समुच्चय दिया है, हमें इसको एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। चलिए मान के चलते हैं एक आपका समुच्चय है। इसको कैसे लिखना है, सभी के सभी अवयव हैं, तो मान के चलते हैं x अवयव हैं, इस प्रकार हैं, सच दैट, इस प्रकार हैं कि देखो जरा, यदि मैं कह दूं 3 गुणे 1 बराबर कितना होता है 3, ठीक है। फिर 3 गुणे 2 बराबर कितना होता है 6, 3 गुणे 3 फिर कितना होता है फिर बच्चों 9, 3 गुणे 4 तो बराबर होता है 12। तो देखो आपने लिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लगातार। यदि हम कह दें कि 3 में n का मल्टीप्लाई करो, जहां n क्या है मेरे बच्चों, एक नेचुरल नंबर है, और जरा ध्यान देना, n की जो वैल्यू है 1 से हमने शुरू किया और 4 तक लिया। जी हाँ, 1 से बड़ा भी लिया, 4 से छोटा भी लिया, 1 के बराबर भी लिया, 4 के बराबर भी लिया, तो ये हमारा बन गया एक क्या, समुच्चय निर्माण रूप। हमने कहा ये सभी के सभी अवयव हैं, x अवयव हैं, लेकिन किस प्रकार से हैं, 3 के मल्टीपल हैं। n क्या है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तभी तो 4 3 12, 3 त्रिकाई 9,
3 दूना 6, 3 एक कम 3, इसीलिए मैंने 3n कर दिया। जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या ही हमने लिया है, नेचुरल नंबर, वो कहां से कहां तक के बीच का भैया, 1 से 4 तक के बीच का है भैया। 1 से 4 तक के बीच हम n का मान रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 एक कम 3, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। लेकिन ये नीचे जो चिन्ह लाइन खींच दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ n का मान 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है। यहां पे यदि वैल्यू हम देखें तो n का मान 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है, इसलिए ऐसा हम लिखते हैं। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर जरा ध्यान से देखोगे आप लोग, कितना देके रखा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, बस पहले आपको यह समझना है किस फॉर्म में है। देखो जरा, यदि हम बच्चा लोग 2 के पावर 1 करें तो 2 ही आएगा, 2 के पावर 2 करें तो 2 दूना 4 आएगा, 2 का पावर 3 करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 आएगा, 2 के पावर 4 करें मतलब 4 बार 2 का गुणा करें तो आपका निकल कर आता है 16, फिर 2 का घात 5 बार करें तो आपका निकल कर आता है 32। जी हाँ, यही तो आपका समुच्चय दिया है, 2, 4, 8, 16 और 32। ये क्वेश्चन में देके रखा है, 2, 4, 8, 16 और 32 दिया है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 का घात 3, 2 का घात 4, 2 का घात 5। देखिएगा जरा, हम दूसरा समुच्चय मानकर चल रहे हैं कि अवयव तो हैं जो कि इस प्रकार हैं कि 2 के घात n के रूप में, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर। देखो जरा, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 नेचुरल, और नेचुरल तो हैं लेकिन जो n की वैल्यू है, 1 से हमने स्टार्ट किया, कहां तक लिया, 5 तक लिया, तो 5 से छोटे भी हैं, 1 से बड़े भी हैं, 1 के बराबर भी हमने लिया था, 5 के बराबर भी हमने लिया था। इस प्रकार से ये हो गया आपका क्या, समुच्चय निर्माण रूप। क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। देखो जरा अगला नंबर देखो आप, तीसरा नंबर, तीसरा है 5 है, फिर आपका 25 है, फिर 125 है, फिर आपका 625 है, 625 है। ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा यहां पे शॉर्टकट समझा रहा हूं आपको। 5 का घात 1 करोगे तो 5 एक कम 5 आएगा, 5 का घात 2 करोगे तो 5 25 आएगा, 5 का घात 3 करोगे तो 5 25 पंचे 125 आएगा, 5 का घात 4 करोगे तो 5 25 25 पंचे 125 और फिर 25 को गुणा करोगे 625 आएगा। सेम है, यहां पर 2 का पावर n था, यहां का 5 का पावर n कर देंगे। देखिएगा जरा, तीसरा हमारा समुच्चय है, x अवयव हैं इस प्रकार हैं कि 5 के घात n के रूप में है, जहां n कहां का नंबर है, प्राकृत संख्या, 1 2 3 प्राकृत संख्या होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने कहा प्राकृत संख्या तो है, लेकिन ये जो स्मॉल n है, कहां से शुरू किया था हमने, 1 से शुरू किया था, कहां अंतिम किया था, 5। 1 से बड़े भी हैं 2 3 और 5 से छोटे भी हैं, लेकिन यहां पर 4 तक किया था तो 4 ले लो आप, 4 तक ले लो बस, ठीक है, 4 तक ले लो क्योंकि 4 तक किया था हमने, तो ये 4 है, 4 के बराबर भी है, 1 के बराबर भी है। ये चीज नीचे लाइन खींच दी अपन ने, मतलब 1 से बड़े और 1 के बराबर भी है, 4 से छोटे और 4 के बराबर भी है। यहां पे आपका क्लियर होता है। ये आपके 3 हो गए, देखो जरा 3। इसके बाद चौथा देखो, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 2 है, 2 के बाद 4 है, 6 है, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। ये आगे चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, यानी यहां पर भी हम कहें 2 है, यानी 2 एक कम 2, जैसे हमने यहां पर देखा 3 एक कम 3, फिर 2 गुणे 2, 2 दूना 4, जी हाँ 4 है, फिर 2 गुणा 3, 2 3 6 है, इसी प्रकार होगा 2 गुणा 4, इसी प्रकार पर बच्चों आपका है ना, यहां पर 4 दूना 8 हो जाएगा, आगे चलता जाएगा। लेकिन इसमें एक अंतिम संख्या नहीं दिया कि कहां तक होगा, लिमिट ही नहीं दिया है, अंतिम तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। देखो यहां पर एक चौथा नंबर था, इसलिए मैं डी ले लेता हूं। x अवयव है इस प्रकार है, देखो x अवयव है इस प्रकार है कि 2 के मल्टीपल हैं, 2n कर दिया हमने, 2 के मल्टीपल है नहीं 2n है, जहां n क्या है, जहां n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब आगे आप जहां n प्राकृत संख्या है, बस यहां तक, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है भैया कि कहां तक, 1 से लेकर चला हमने, प्राकृत संख्या में सब आ जाता है। लेकिन यदि अंतिम में लिमिट दे देता, ये लिमिट दे देता कि यहां तक ही होगा मेरे बच्चों, तो लिमिट तक हम फिक्स करते, लेकिन लिमिट नहीं दिया है।
नहीं, अंतिम तो पता ही नहीं है, तो प्राकृत संख्या लेते चलेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 6 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई तो 8 आएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आएगा, फिर आपका 6 का मल्टीप्लाई तो और आगे चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर एक लिमिट नहीं है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखो 1 के बाद आ गया 4 के बाद आ गया 9, फिर आपका आ जाता है कितना 100, ऐसे चलता जाएगा। यहां पर सोचना है, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यदि 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। लेकिन ये वर्ग के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? वर्ग के फॉर्म में, इसलिए इसको आपको समझना है। ठीक, तो आपका 5वां नंबर है। देखो, इस क्वेश्चन को हम और एक प्रकार से लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जहां कि यदि मैं कह दूं x सच दैट x बराबर n, जो कि एक प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या, सम है ना, 2 4 6 सम प्राकृत संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हो x सच दैट x बराबर n, जहां n सम प्राकृत संख्या है। बस इतना भी आप कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्म में बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर लास्ट में आपका कितना है 100 है, मतलब 100 तक जाएगा। यानी हमारा ये वर्ग के रूप में है। 1 का वर्ग करेंगे भैया, 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, फिर हमारा ऐसे 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, आगे चलता जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे। देखिए जरा ये किस प्रकार होगा, x सच दैट x इस प्रकार से है कि ये नेचुरल नंबर के वर्ग करने से प्राप्त होता है, और जहां n क्या है, नेचुरल नंबर, और ये कहां से कहां तक लेकर चलेंगे, जो स्मॉल n का मान है 1 से हम शुरू करते हैं 10 तक चलेंगे, क्योंकि 100 तक 1 से बड़ा भी है, 10 से भी छोटा भी है, 1 के बराबर भी है और 10 के बराबर भी है। यानी हम इसको 100 को नहीं मान के चल भैया 100 10 के बराबर है, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कराया, क्योंकि भाई डाउट ना रह जाए। हर एक क्वेश्चन को कराना मेरा कर्तव्य है, मैं आपसे वादा करता हूं कि सभी प्रश्नों को मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। फिर चलें अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। 5वां है, फटाफट इसका एक रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, सूचीबद्ध करना है। क्या बोला है भैया, चलो देखते हैं। 5वें का पहला नंबर, a बराबर x सच दैट x इस प्रकार की है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो है लेकिन विषम प्राकृत संख्या, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, देखिएगा जरा। विषम कहां से होता है, 1 से होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, फिर 11 होता है। कहां तक जाएगा, प्राकृत संख्या अनंत तक होता है, ऐसे चलता जाएगा। कंप्लीट हो गया, इससे कुछ करना ही नहीं है। आगे देखो जरा, दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा नंबर बोल रहा है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, लेकिन बोला है -1/2 से -1/2। 1/2 मतलब जानते हैं कितना होता है, जरा ध्यान देना, थोड़ा मैं यहां पे समझाना चाहता हूं। जैसे मैं ये संख्या रेखा कहता हूं भाई साहब, ये 0 आता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। -1/2 कितना है, 1 में 2 का भाग 0.5, -0 यहां पे आएगा, 0.5 माइनस में 1 और 0 के बीच। फिर यहां पर कितना, 9/2, 9/2 भाग 2, 2 चौको 8, 4.5 यहां पे आएगा 4.5, 4 के बाद 4.5, 4 के बाद 5 आएगा, तो 4 और 5 के बीच 4.5 आएगा। समझने की कोशिश करो आप। अब देखो भाई साहब, मैं यहां पे एक संख्या रेखा बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या रेखा यहां पे 0 है, 1 2 3 4 5, इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो जरा, 1/2 मतलब 0.5 यहां पे होगा आपका 0.5। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस में 9/2 यानी 4.5 यहां पे होगा 4.5। अब इनके बीच जो भी अवयव हैं, इनके बीच जो भी अवयव हैं वो क्या होंगे भैया,
आपके रोस्टर फॉर्म में होंगे। तो कौन कौन से? 0 1 2 3 4। कितना? 0 1 2 3 4 बोला है ना क्वेश्चन में, ढंग से समझो। -1/2 से बड़े हों और 9/2 से छोटे हों x के अवयव, तो ये चीज हमने कर दिया। सिंपल है, बनेगा ना? सिंपल है, क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आप मेहनत करो। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सी, 3rd नंबर का। सी बराबर कितना आएगा? x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है जिसका वर्ग करने से 4 के बराबर आए और 4 से छोटा आए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा, 4 के बराबर आ जाए तो यदि हम 1 का वर्ग कर दें, ठीक है, 2 का वर्ग कर दें, 0 का वर्ग कर दें, -1 का वर्ग कर दें, -2 का वर्ग कर दें, इनका यदि वर्ग कर दें तो भैया इसका मान 4 आता है, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 0 आएगा, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 4 आएगा। ये सभी के सभी अवयव देखो क्या हैं? ये सभी के सभी अवयव या तो 4 के बराबर हैं या तो 4 से छोटे हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब हमने क्या क्या लिया? आंसर क्या हो जाएगा? क्या क्या लिया हमने? -2 लिया, -1 लिया, फिर हमने 0 लिया, फिर 1 लिया और 2 लिया। ये हमारे क्या हो गए? समुच्चय हो गए, समुच्चय के अवयव हो गए। क्वेश्चन क्या दे के रखा था कि x एक पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। पूर्णांक मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यही चीज तो हम कह रहे हैं भाई, पूर्णांक एक प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बोल के रखा है वर्ग करने पर जो भी पूर्णांक हम ले उसका वर्ग करेंगे तो वो 4 से छोटे होने चाहिए या 4 के बराबर हो जाए, बस यही चीज है। इसके बाद जो अब आपका चौथा नंबर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो जरा, डी जो है हमारा इस प्रकार होना चाहिए। हमने कहा है इसके पहले पिछले वीडियो में कि कोई भी शब्द हो, जब हम इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, भले कितने बार बार आ जाए वो, लेकिन उनको एक एक बार लिख देंगे, बस ये आपका रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। LO/A, LO/A, बस LO/A। ऐसा क्यों? क्योंकि कितने भी बार हों लेकिन हमको केवल उनको एक बार ही लेके चलना है। कितने बार लेके चलना है? एक बार ही लेके चलना है। मतलब यदि हम चौथे नंबर का कहें टी बराबर क्या आएगा निकल कर, तो डी बराबर आपका निकल कर आ रहा है, देखिएगा जरा, LO/A। L 2 बार है तो रोस्टर रूप में लिखते समय अक्षर की हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अक्षर की हम पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब भैया अगला नंबर, ऐसे महीनों के नाम जो 31 दिन के होते हैं। तो एक आप 5वीं क्लास में मैंने पढ़ा था, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये 30 दिन के होते हैं और फरवरी 28 से 29 दिन का होता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्या बोला है कि वर्ष में ऐसा महीना जिसमें 31 दिन का नहीं है। तो जून नवंबर है ना, जानिए अप्रैल सितंबर 30, यानी जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, इसमें 31 तो है नहीं और फरवरी हो गया। तो कौन कौन से महीना है? जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, कौन कौन से महीना है? फरवरी मैंने कहा, फरवरी, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, तो अप्रैल हो गया, जून हो गया, फिर सितंबर हो गया और आपका नवंबर हो गया, नवंबर हो गया। ठीक है, ठीक, ऐसा ये हो गया। इतने महीनों में 31 दिन नहीं, 5 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। 5 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब देखो जरा, x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जहां k से पहले आता है। k के पहले कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला? देखो जरा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर भी नहीं होना चाहिए। स्वर तो पहले आपको पता है, स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। इसमें से k के पहले कौन कौन आएंगे? k के पहले कौन कौन आएंगे उनको हटाना है, जरा ध्यान देना। बोला है k के पहले हमें लिखना है केवल और केवल व्यंजन। क्या लिखना है? व्यंजन लिखना है। चलो बनाओ भाई। ए नहीं लिखना है, बी लिखना है, सी डी, ई नहीं लिखना है, एफ जी, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा? एच, और आई नहीं लिखना है, जे, फिर के लिखना ही नहीं है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, हमको वावेल नहीं लिखना है, केवल और केवल व्यंजन लेना है, तो इसलिए हमने व्यंजन ले लिया।
ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना है किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में जरा देखो, फटाफट देखो, और बोला है भैया सही मिलान करना है। क्या करना है, सही मिलान करना है। देखो पहला 1 2 3 6 ये किसमें मिलान करता है, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, तो भैया 6 जो है अभाज्य नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम तो है, लेकिन 10 से कम मतलब 9 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, है ना। एक प्राकृत संख्या है, जी हाँ प्राकृत संख्या तो है, 6 की भाजक है, हाँ 6 की भाजक है, तो 1 से भी 6 कट रहा है, 2 से भी 6 कट रहा है, 3 से भी 6 कट रहा है, 6 से भी 6 कट रहा है, तो पहले नंबर का सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब मैथमेटिक्स शब्द का जब हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो ये मैथमेटिक्स होगा, सिंपल आप लगा लोगे, एम हो जाएगा, ए हो जाएगा, टी हो जाएगा, एच हो जाएगा, ई है ना। फिर आपका ए 2 बार आया है तो 2 बार लिखना नहीं है, फिर आपका टी 2 बार आया है तो नहीं लिखना है, आई है तो आई लिख दो, सी लिख दो, एस लिख दो, तो ये आपका थर्ड का ये डी हो जाएगा। 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, जी हाँ छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं 1 होता है, ऐसा नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 6 का भाजक भी है 2 और 3, तो ये आपका सेकेंड का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर 1 3 5 7 9 ये जो है 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, देख सकते हो आप, तो जो आपका फोर्थ है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली कंप्लीट, ये जो आपका फर्स्ट प्रश्नावली है प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आप देखेंगे पहला प्रश्नावली है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 था, यहां पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट कर दिया। 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने कंप्लीट किया है। इसके पहले 2 वीडियो मैंने एक एग्जांपल्स का कराया और एक बेसिक कराया। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आप लोगों को हेल्प मिलता रहे। और यदि आप पहली बार आए हैं तो भाई साहब चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। फिजिक्स की तैयारी करें, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे मैथ्स की, किसी भी सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।